जब भी बारिश होती है तो समोसा खाने का हर किसी का मन होता है। तो आज भी सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो सब लोग बोल रहे थे कि समोसा खाएंगे। और बारिश के मौसम में बाहर का समोसा खाना मतलब हेल्थ से लेके खिलवाड़। तो मैंने सोचा कि चलो कि मैदा वगैरह है और आलू भी है, कुछ सामान मैंने देखे घर में ही था तो सोचा चलो आज बनाते हैं समोसा। और काफ़ी दिनों बाद मैं घर में समोसा बना रही हूँ। और वैसे भी घर का बना हुआ समोसा पता चल ही जाता है, और दुकान वाले तो लग जाता है कि दुकान का समोसा है, क्योंकि घर में हम ना बहुत साफ़ सफाई और अच्छे से बनाते हैं तो उसमें कोई भी डाउट नहीं रहता है। लेकिन बाहर इतनी साफ़ सफाई नहीं होती है, और बारिश के मौसम में खासकर जब बीमार पड़ते हैं लोग तो खासकर बाहर की नहीं खानी चाहिए। तो अभी हम चलते हैं किचन में, और हम किचन में ये रखे थे आलू बॉईल करने के लिए। और देख सकते हैं ये आलू बॉईल की जगह ये पूरा आलू जल गया ऐसा लग रहा है। और आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ना ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ में भी थोड़ी सी डिफरेंट आ गया है। तो गाइस आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे आलू जला हुआ दिख तो रहा था पर अंदर से ये बिल्कुल भी जला हुआ नहीं था। ये देखिए कुछ इस तरह से ये आलू है और बिल्कुल भी मतलब महक आ रही है। और ये रहा मसाला भरवा मिर्ची का, जो हम लाल मिर्ची यूज़ करते हैं ना, उसका जो अंदर वाला मटेरियल होता है मसाला, वही हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि टेस्ट आता है बहुत अच्छा, चटपटा लगता है समोसा। और समोसा दुकान वाले क्या डालते हैं मुझे नहीं मालूम। और यहाँ पे ये हम हरी मिर्च काटेंगे, क्योंकि हरी मिर्च हम कम डालेंगे क्योंकि मम्मी को भी खाना है, सबका देखते हुए ही ये मुझे समोसा बनाना पड़ता है। और ये रहा आलू बॉईल किया हुआ, तो एक एक करके इसमें हम डालेंगे। और उसके बाद हम कुछ चाट मसाला भी डाल देंगे, इससे क्या होगा टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं चाट मसाला, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डालने पर बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, खाएगा नहीं कोई, फिर कहेगा खट्टा खट्टा लग रहा है। और यहाँ पर थोड़ा नमक भी डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। बहुत लोग कम खाना पसंद करते हैं नमक, बहुत लोग थोड़ा ज़्यादा, तो अपने हिसाब से डालिएगा। और एक एक आलू को इस तरह से हम हाथ से दबा के फोड़ लेंगे पूरा अच्छी तरह से। इसको हम ना पूरा मटेरियल हम इसी तरह दबा के इसको फोड़ के पूरा मटेरियल बना लेंगे है। और अभी मैं किचन में अकेले ही बना रही हूँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं। और समोसा खाने मन था तो सोचा कि चलो आज थोड़ी तबीयत ठीक ठाक लग रही है तो बनाते हैं। और ये मैंने इसमें डाला है ये अजवाइन, और ये मैदा है। तो अभी ये मैदा हम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अकेले ही बना रहे हैं तो आज बस एक टाइम का हो जाएगा। और थोड़ा सा आटा निकालना पड़ेगा ना, रोटी बेलना पड़ेगा, तो उसके लिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने मैदा भी निकाल लिया और इसको चालेंगे। मैदा चाहे जितनी भी आप अच्छा ख़रीदो, पैकेट का ख़रीदो, लेकिन उसको एक बार चालना ज़रूर चाहिए, मतलब एक बार उसको साफ़ करना चाहिए तभी बनाना चाहिए। क्योंकि कभी भी कुछ भी, कोई भी कीड़ा या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आटे में आ सकता है, तो हमें अपने हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो अभी देखिए इतना चालने के बाद ये पैकेट का था, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ निकलता ही है गंदगी। तो यहाँ मैंने आटे को गूँथ दिया है कुछ इस तरह से, हल्का घी डालकर। और यहाँ पे बहुत दम लगता है मैदा गूँथने में। सबसे ज़्यादा ताकत तो मुझे लगता है आटा से ज़्यादा तो मैदा में लगता है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा ये हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टिची होता है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। बट खाना है तो मेहनत तो करना ही होगा ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम खींच के इसको हम सॉफ्ट करेंगे। इस तरह से हमने सॉफ्ट किया है, देख सकते हैं। और आटा भी तो लगभग हमारा गूँथ कर तैयार हो गया है। और अब हम बनाएंगे मटेरियल। यहाँ पे थोड़ा ना मैं काम करते समय साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता
है ना। तो मैंने कैमरा इतना ऊपर लगाया हुआ है कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई ऊपर से वीडियो शूट कर रहा है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, हाथ अपना वॉश कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे ना, मटर, क्योंकि मटेरियल में भाई बोल रहा है कि तुमने बस मसाला ही डाला है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो पनीर और मटर उसने ऑर्डर किया था और लेकर आया। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे ना, वॉश करेंगे अच्छे से। मटर को वॉश करके थोड़ा बॉईल करेंगे, फिर उसी मटेरियल में डालेंगे जो मैंने आलू दिखाया है ना, उसी में डालने वाले हैं। और यहाँ पे इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये भी बाहर से आया हुआ है मटर, तो इसमें भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ ख़राब मटर ऐसे होंगे जिससे हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साफ़ कर लेते हैं इसको अच्छे से। और हम इसको रख देते हैं बॉयल होने के लिए इंडेक्स पे। और हमने सोचा इंडेक्स पे रखें, बट लाइट चली गई तो मुझे गैस चूल्हे पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने गैस चूल्हे पर रख दिया है। और वो माचिस नहीं लग रहा था क्योंकि भीग गया है, तो यहाँ पे हम माचिस का यूज़ कर रहे हैं। लाइटर ख़राब, जब भीग जाता है तो लाइटर ख़राब ही हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, ये है मटर, ये है पनीर, और पनीर को हम काटेंगे और इसी मटेरियल में हम इसको डालेंगे, है ना, ताकि अच्छा लगे खाने में। और इस तरह से इसको हाथ पे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अब बड़ा थाली लो, उसमें काटो, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, तो इतना मांजना भी पड़ता है, धुलना भी पड़ता है। तो मैं इसको ना, ये सॉफ्ट था तो ऐसे ही हथेली पे रख के इसको हमने इस तरह से काटा है, ये देखिए। और इस पनीर को, आज जब पनीर काटते हैं ना तो कोई न कोई आ जाता है पनीर खाने। तो यहाँ पे हमने इसको छोटे छोटे काटे हैं ना, कि समोसा जैसा हम उसको फिल करेंगे तो वो बाहर की तरफ निकले नहीं, फटे नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा रहेगा तो फिर नहीं फिल होगा समोसा। तो हम यहाँ पे देखिए इतने छोटा छोटा काटेंगे, इतना छोटा छोटा काटना, इस तरह से काफ़ी छोटा है। और इसीलिए काटना पड़ा है ना, कि फिलिंग करनी हो तो फटे ना, इसलिए। तो अभी हम यहाँ पे छोटा छोटा बारीक काटेंगे। और काटने के बाद हम इसको थोड़ा सा रख देंगे, क्योंकि ज़्यादा हो गया है मुझे लगता है जहाँ तक। और इसको इस तरह हम मिला देंगे। अब जो बचा हुआ है ना, अभी सब लोग ऐसे ही खा डालेंगे इसको। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे और मटर भी मिक्स करेंगे, लेकिन अभी मटर बॉयल हो रहे हैं, तो तब तक हम पनीर को मिक्स कर लेते हैं। और इधर हम खा रहे हैं, क्योंकि जो बचा हुआ है वो खा रहे हैं। पनीर एक्स्ट्रा हो गया था और बाकी थोड़ा बहुत उधर बांट देंगे, भाई को, मम्मी को और सिस्टर को दे देंगे। तो इतना रख देते हैं। और बाकी हमारा ये काम, देखिए मटर बॉयल हो चुका है। अब इसको हम धुलेंगे अच्छे से एक बार पानी से, उसके बाद हम मटेरियल में डालेंगे। तो अभी ना इसको हम इस तरह से चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा मटर है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी। जब बॉयल हो जाता है तो भी बहुत अच्छा लगता है मटर। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हमारा मटर तो साफ़ हो गया है। और आप लोग हमारे वीडियो को यहाँ तक देखें तो प्लीज़ एक कमेंट्स का ज़रूर करिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आपको समोसा पसंद है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि समोसा पसंद है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम ना इस तरह से वॉश करेंगे। और हम मतलब हमें ज़्यादातर साफ़ सफाई का ज़्यादा वो रहता है कि गंदा ना हो, साफ़ सफाई हो। तो यहाँ पे मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। मटर भी डालेंगे और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मटर भी ज़्यादा है वो कम ही डालेंगे। देखिए उधर चोर आ गया है, खा रहा है। आप लोगों से मैंने बोला था ना कि अभी रखा रहेगा एक्स्ट्रा, तो आके सब कोई ना कोई उठा के खाएगा। ये देखिए उसे ये नहीं मालूम है कि
ये जो कैमरा है उसको भी कैप्चर कर रहा है। उसे लगता है कि सिर्फ मटर पे फोकस है, निकाल के खाया जा रहा है। तो अभी हम मटर इतना ही डाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मटर एक्स्ट्रा है, तो बाकी रख देते हैं और इसको भी हम करेंगे मिक्स। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना तो मटेरियल थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो हम इसकी फिलिंग भी करने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा बड़ा रहेगा ना तो हम उसमें फिलिंग नहीं कर पाएंगे और वो टूट जाएगा। तो अभी हम उसको हाथ से इस तरह से मसल देंगे, है ना। तो अभी ये हो गया और ये आटा हमने गूँथ कर रख दिया था पहले ही। अब ये और भी अच्छा और सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसका एक एक लोइयाँ बनाएंगे और उसमें लोइये में फिर रोटी बेलेंगे। रोटी बेल कर फिर इसकी कटिंग करके फिर इसकी फिलिंग करेंगे, है ना। तो मैं छोटा छोटा पहले एक लोई बनाती हूँ। हमारे इधर इसको लोई बोलते हैं, आप लोग के इधर क्या बोला जाता है आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके, है ना। तो अभी देखते हैं कितनी लोइयाँ हमारी तैयार होती हैं, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। तो ये कुछ इतनी लोइयाँ रेडी हुई हैं और एक एक करके हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम पहले इसको हम रोटी बना के इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इसको हम बेलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम रोटी को बेलेंगे और इसको हटा देते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कितना बड़ा बनता है। और वैसे मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, पर देखते हैं। इस तरह से इतनी बड़ी रोटी बन रही है। एक रोटी से हम बनाएंगे, जैसे कि एक रोटी होगा उसका 1/2 करेंगे, फिर एक एक समोसा बनाएंगे, फिलिंग करेंगे उसमें। तो अभी इसको हम ना इसको दबा कर हम और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पतला हो जाएगा ना तो ये फटने का डर भी है। तो अभी हम चाकू से काटेंगे इस तरह से। देखिए दो भाग मैंने कर दिया है और इसमें हम करेंगे फिलिंग। तो अभी मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत पतला है क्या ऐसा लग रहा है। तो मैं दूसरा लोई बनाती हूँ और इसको भी देखती हूँ ये कितना बड़ा बनता है। तो मैंने दूसरा वाला भी बनाया। अब देखिए, चलिए मैं फिलिंग करती हूँ। मैंने फिलिंग कर ली थी थोड़ा पहले ही, 1-2, क्योंकि मैं चेक कर रही थी कि होगा कि नहीं होगा। तब तक मेरे मोबाइल के चार्जर ही ख़त्म हो गया था और मुझे मालूम ही नहीं था कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। तो फिर से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको हमें फिल करना है। तो इस तरह से मटेरियल उठाएंगे और इस तरह से इसको बीचों बीच में रखेंगे। और बीच में रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ हम पुश करके और इसको इस तरह से पलट देंगे। इसको ढक देंगे, पूरी तरह से ऐसे ढक के कवर कर देंगे। जैसे समोसे का डिज़ाइन होता है ना, उसी स्टाइल में इसको हम कवर करेंगे, है ना। तो ये देखिए मैंने कवर कर दिया है कुछ इस तरह से, है ना। अब इसको किनारे किनारे हम इसको दबाएंगे इस तरह से, ठीक है। हाँ, एक कुछ इस तरह से हम दबा देंगे। तो मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक ठाक। देखिए किस तरह से ये समोसा बना हुआ है, देख सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि कैसा है। मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक ही होगा। और ये इस तरह से हम इसको, ये सेकेंड वाला है, सोच रहे थोड़ा इस तरह से फिल करके देखिए क्या इससे ऐसे होगा। पर इससे तो और भी मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ठीक से इसको ना हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए बहुत कम इसमें लग रहा है फीलिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से दबा देंगे ताकि जब हम तलें ना तो वो बाहर की तरफ निकले नहीं, इसलिए। तो अभी
हमने इतना रेडी किया है और फटाफट हम और भी ज़्यादा बनाते हैं और रेडी करते हैं। और अकेले ही बना रही हूँ, अगर कोई और होता ना तो बनवाता तो जल्दी हो जाता। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, और कढ़ाई जब तक गर्म होगी तब तक कुछ 2-4 लोइयाँ बची हुई हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट हम यहाँ पे काटेंगे और इसको उठाएंगे कुछ इस तरह से। और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ बनाते बनाते, और इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। अच्छा, मुझे याद आया इस चीज़ से कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि घर के काम में कोई मेहनत नहीं है और घर का काम हर कोई कर सकता है। तो हाँ, ये बात तो सही है, घर का काम हर कोई कर सकता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि आप काम करो और उसके बदले में आपको कुछ ना मिले, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? आपने मेहनत भी किया और आपको घर में सुनने को भी मिले, मतलब आपको कोई समझे ना, और आप घर में पूरा काम भी करो और कुछ मिले भी ना उसके बदले। हाँ मिलेगा, सिर्फ उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलेगी, तो कैसा लगेगा आपको? फिर आप नहीं करना चाहोगे काम ना। लेकिन ऐसा है कि जैसे हम अपनी फैमिली है तो सबको खाना है, हमको भी खाना है, तो बना देते हैं। और हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है जो हमें इस तरह बोले। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, जैसे कुछ लोग ससुराल में होते हैं ना, बहू से काम करवाते हैं। तो देखिए, बहू से काम जो करवाते हैं उनको उल्टा बोलते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि जो बहू होती है घर की, वो घर में काम भी करती है और उसका वो पैसा नहीं मांगती। जबकि पूरा दिन घर का काम अगर देखा जाए पूरा दिन आपका चला जाएगा, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा करती है? वो अपना परिवार और अपना घर समझ के करती है। तो आप उस बहू को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, तो बस इतना ही उसको चाहिए। शायद और भी आपके लिए वो करेगी। जहाँ तक मेरा ये अनुभव है कि अगर एक स्त्री को उसके काम की सराहना की जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से करती है और सबका ख्याल रखती है। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर वो सुनने को पाती है उल्टी सीधी बातें, तो फिर जो करने का मन भी होता है वो नहीं करती है। तो और लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे, इसीलिए वो अपने आप को समझते कि हमें सब लोग क्या समझ रहे हैं, नौकर समझ रहे हैं। क्योंकि वो इतना सारा आपने नौकर वाली फीलिंग करवा ही देते हैं आप सभी लोग। तो मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सॉरी, बहुत से ऐसे ससुराल हैं। तो मैंने अपने फ्रेंडों को देखा है कि कुछ लोग ऐसे बोलती हैं कि ऐसी सी बातें हैं। तो उन्हीं सबको देख कर ना थोड़ा सा सीखती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद से करके सीखने लगी ना, तो मुझे लगता है कि ये लाइफ बहुत छोटी है। अगर हम खुद गलती करके सीखें तो बहुत देर हो चुकेगा और शायद सुधारने का मौका भी ना मिले। इसीलिए अगर सीखना है कोई चीज़ तो हम दूसरे का देख कर सीखें। उससे क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ होने से पहले हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात भाई अदर की। तो हमारा यहाँ पे समोसा तब तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं खाने। आप भी वीडियो लाइक कर दीजिएगा।